श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परम्पराम् नित्यस्मरामि तिलकांकित भव्य भालम स्वर्णच्छविं शिव स्वरूप महेतु दानिम श्री राम नाम अविराम रटन महांतम श्री राम हर्षण प्रभुं प्रेमावतारम सीतया सहितं रामं आनन्दामृतसागरं रसेनाप्लावितं नित्यं रसदं रसरूपिणं मोरे सरबस प्राण पियारे सिय राम नित राहि सुखारे। जय सीतारमण जय सीतारमण जय सीतारमण श्री राम जय सीते सीते जय सीतारमण जय सीतारमण जय सीतारमण श्री राम जय सीते सीते। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। सिद्धि स्वरूप वैभव का 47वां दृश्य, सप्तचत्वारिंश दृश्य। रात्रि का प्रवेश हो गया है। निशानाथ निर्मल आकाश में तारा गणों के बीच अपनी शुभ्र ज्योत्सना से जगत को जीवन जड़ी के समान प्रियकर प्रतीत हो रहे हैं। श्री सिद्धि कुंवर जी अपनी सखियों से समावृत होकर अंतःपुर के आंगन में आसनासीन है। श्री राजकिशोरी जू तथा श्री नरपति नंदन जू के स्वभाव की चर्चा करती हुई अपने प्राण वल्लभ श्री लक्ष्मी निधि जी के आगमन की प्रतीक्षा कर रही हैं। विलंब हो जाने के कारण अधीरता के साथ श्री चित्रा जी से कहती हैं, सखी मिथिलेश कुमार न आए, गए रहे निज मातु भवन में, विरह के सिंधु समाये, भाम भगिनी की कथा श्रवण करी, तहाँ होई हैं मुरझाए, विरह बधिक के बाण के मारे, जियब कठिन जग जाए, आय सिद्धि को स्वामी बिना सब
जियरा देत जराए, सखी मिथिलेश कुमार नयाए। हे सखी चित्रा चित्रे, मेरे प्राणपति मिथिलेश कुमार नहीं आए। अब माता जी के भवन में गए थे, लगता है विरह के सिंधु में समा गए। अपने भाम भगिनी श्री सीताराम जी की कथा सुन करके उनके प्रेम विह्वलता में, व्याकुलता में मुरझा गए होंगे। विरह व्याध के बाण के लगने से संसार में जीना कठिन है। अति स्नेह पाप शंकी, जिनके प्रति अति स्नेह होता है, तनिक भी विलंब सह्य नहीं होता। और पाप शंकी विभिन्न प्रकार की ऐसी आशंकाएं पैदा होने लगती हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया, विपरीत परिस्थितियां तो नहीं उत्पन्न हो गई जो दुख स्वरूप हों। यही श्री सिद्धि जी भी सोच रही हैं श्री लक्ष्मी निधि जी के लिए। मैया सुनैना के भवन से आने में बहुत विलंब हो गया, तो उनको चिंता होती है। अति स्नेह पाप शंकी, कालिदास जी द्वारा विरचित सूक्त यहाँ पर चरितार्थ होता है। अति स्नेह के कारण पाप शंका कर रही हैं। विरह व्याध के बाण से कहीं घायल हो करके जीना कठिन न हो गया हो, मूर्छित न हो गए हो। हाय सिद्धि को स्वामी बिना सब जियरा देत जराए। स्वामी के बिना तो सब जी को जलाने वाले ही लगते। जीना जैसे मछली के बिना, जल के बिना मछली का जीवन, उसी तरह से पति विहीन सब शोक समाजू। पति के अभाव में तो सब सूना लगने लगते हैं। यद्यपि हैं मिथिला में ही हैं, माता के जी के भवन में ही हैं, किंतु विरहाकुल स्थिति के कारण कब मूर्छित हो जाएं, कब गिर पड़ें, कब कहीं चेतना अचेतनावस्था को न प्राप्त हो जाएं, विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां। श्री सिद्धि जी कहती हैं, चित्रे क्या कारण है, अभी तक अम्बा जी के अयन से प्राणधन नहीं पधारे। हाय इस समय वे श्री राजकिशोरी जी और श्री राम जी के विरह वन्य में झुलस रहे हैं। नियति है कि युगल किशोर के विरही भक्तों को प्रारंभ से अवसान पर्यंत विविध वेशों में विरह की व्यथा का प्रदर्शन जीवन में होता रहता है। हाय इस विडंबना के अनुसार कहीं किशोरी जू के चारु चरित्रों का चिंतन करके प्राणनाथ मूर्छित न पड़े हों। हाय क्या करूं, धैर्य खोया सजा रहा है, बुद्धि को कुछ सूझ नहीं रहा है, किंतु साथ ही
चित्त में हर्ष का उद्रेक हो रहा है और शुभ अंगों में स्फुरना हो रही है। चित्रा जी कहती हैं, पतिपरायणे विदेह वंश विभूषण का प्रभु प्रेम अनिर्वचनीय है। उनके हृदयाकाश में उदित प्रेम भास्कर को कुटिल कामना का राहु त्रिकाल में कलंकित करने की सामर्थ्य नहीं रखता है। जय जय। जो सखी का धर्म है वो पूर्णतया चित्रा जी निर्वाह कर रही। कठिन परिस्थितियों में जब विरह दुख की इत्यादि की अनुभूति हो तो उस समय धैर्य धारण कराने का कार्य सखी का ही है। कह रही हैं कि विदेह वंश विभूषण श्री लक्ष्मी निधि जी का प्रभु प्रेम अनिर्वचनीय है। उनके हृदयाकाश में उदित प्रेम भास्कर सूर्य को कोई कुटिल कामना का राहु त्रिकाल में भी कलंकित नहीं कर सकता। प्रेम सूर्य पर कभी सूर्य ग्रहण न लगेगा। उनका प्रेम प्रताप ज्येष्ठ मास की मध्याह्न बेला के समान तप रहा है, जिससे उनकी देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि संतप्त और विकल हो रही है। इस तपन का ताप श्री राम घनश्याम के दर्शन की वर्षा की झड़ी लगने से ही शांत हो सकते हैं। अन्य उपाय सब अपाय में परिवर्तित होकर परिश्रम मात्र फल प्रदान करेंगे। देवी उस विरह की केवल एक ही औषधि है, अपने परम प्रियतम श्री राम जी का दर्शन, मिलन। और कोई भी उपाय नहीं है। यदि कोई उपाय लगता भी है तो सब अपाय है। उपाय शून्यता एक तरह से कहना। श्री सिद्ध जी कहती हैं, सहेली प्राणनाथ का विकसित मुखाम्भोज ही मेरा परम प्राप्य सुख है। उसके किंचित संकुचित होने से हृदय हहरने लगता है। अम्बा जी के श्री मुख से मैंने सुना है कि अब वह समय सन्निकट है जब कुंवर को श्री अयोध्या धाम श्री किशोरी जी को बुलाने के लिए भेजेंगी वे। सुनकर मेरा हृदय हर्षित हो उठा कि अब हमारे जीवन सर्वस्व के वियोग जन्य क्लेश के अस्तित्व का आभासस्थ होकर स्वयं संयोग सुख के स्वरूप में परिवर्तित हो जाएगा। विरह दुख के पंख में आकंठ मग्न प्राण धन को सबल बाहुओं का सहारा देकर के श्याम सुंदर उबार लेंगे, इसमें संदेह नहीं। स्वप्न में युगल नरपति नंदनों की भेंट आज मेरे अंतःकरण को आनंद के हिंडोरे में झुलाकर परमानंद की अनुभूति करा रही है। अस्तु अब
असंशयात्मा होकर प्राणनाथ के मंगल की कामना करती हूँ। जय हो, मंगल हो। चित्रा जी कहती हैं, स्वामिनी जी, आप श्री के मुख से यह सुख संवाद सुनकर चित्त चैतन्य हो गया। ईश्वर कृपा करें। श्याल भाम के समागम का सिंधु अपनी उर्मियों से हम लोगों के हृदय तट को शीघ्रातिशीघ्र संप्लावित करके शीतल बना दे। इतने में करबद्ध मुद्रा में दासी का प्रवेश होता है। दासी कहती है, श्री स्वामिनी जी के जीवन की जय जयकार हो। प्रणाम करती है। उत्सुकता के साथ श्री सिद्धि जी कहती हैं, आनंद रहो दासी, कहो क्या समाचार लेकर आई हो। देवी, श्री मिथिलेश कुमार सानंद अंतःपुर पधार रहे हैं, यही बतलाने के लिए आप श्री की सेवा में समुपस्थित हुई हूं। मैं हर समय भर करके इससे श्रेष्ठ संदेश कौन होगा दासी। बड़ी देर से प्राणनाथ की प्रतीक्षा में बैठी हुई निमिष को कल्प के समान व्यतीत कर रही थी मैं। चित्रे, आरती का थाल लेकर द्वार देश में चलना चाहिए, मेरे सुख के केंद्र प्रियतम जी के दर्शन के लिए। चित्रा जी कहती हैं, पति प्राणे, आरती का थाल तो पहले से ही सजा रखा है, आप श्री पधारें, हम सब सहेलियां आपका अनुगमन करेंगी। अच्छा, तो मैं चली। सब सखियों के साथ चलकर श्री सिद्ध जी द्वार देश में श्री लक्ष्मी निधि जी की आरती उतार कर प्रणाम करती हैं। कुंवर अपनी प्रियतमा को उठाकर हृदय से लगा लेते हैं। तत्पश्चात श्री सिद्धि जी अंतःपुर में ले जाकर अपने प्रियतम को सिंहासन में बैठाकर श्री मिथिलेश कुमार का सविधि पूजन करती हैं। सब सखियां सेवा साज लिए खड़ी हैं। पूजा समाप्त होने पर कुंवर अपनी प्रियतमा को अपने आसन में बैठा लेते हैं और प्रसन्न मुद्रा में नम्रता के साथ श्री सिद्धि जी कहने लगती हैं कि हृदय हर्ष हरदन जी की मुख पंकज श्री अपनी हर्षोत्फुल्लता से हृदय गगन में प्रसन्नता की गंध भर करके मुझे गंधोन्मादित बना रही है। अर्थात हृदय हर्षवर्धन जो की मुख कमल श्री खूब हर्ष से उत्फुल्लित है, जिससे मेरे हृदय गगन में प्रसन्नता की गंध भर गई है। मुख कमल के पराग से, प्रफुल्लित मुख कमल के पराग से मेरा प्रसन्नता की गंध भरकर मुझे गंधोन्मादित बना रही है। क्या श्री कौशलेंद्र कुमार से युक्त श्री किशोरी जी की कुशलता का संदेश आप श्री के श्रवणों को प्राप्त हुआ है, या उनके संयोग का सुअवसर शीघ्र समुपस्थित होकर हम सबको सुधा सिंधु में संलीन कराने वाला है। आज के स्वप्न का संसार सत्य की सृष्टि के रूप में परिवर्तित होकर दृष्टा का दृश्य बन जाएगा क्या? जय जय। जो इनको हम सपनों में देखते रहे हैं, क्या वो सही सही हम सब दृष्टा के लिए दृश्य बन जाएंगे? श्री लक्ष्मी निधि जी कहते हैं, प्रिय, आपकी दूरदर्शिता एवं परख प्रशंसनीय है। जिसमें आपके अंतर जगत की जानकारी का जीवन जीता है। एक आत्मा दो शरीर, जिसके कारण
परस्पर सुख दुख की अनुभूतियां उसी तरह से होती हैं और उससे बढ़ करके होती हैं। गरम दूध श्री राधा जी पीती हैं, और फफोले भगवान श्री कृष्ण को पढ़ते हैं। कभी भगवान श्री कृष्ण को ताप का प्रभाव होता है तो असह्य श्री राधा जी को होता है। परस्पर प्रेमातिशयता के कारण अंतःकरण की बात भी जान जाते हैं और अंतःकरण की बातें प्रमाण भी हो जाती हैं सात्विक हृदयों के। प्रमाण मंतः कर्ण प्रवृत्तय, सात्विक हृदयों के, प्रेम पूर्ण हृदयों के अंतःकरण की बातें प्रमाण हो जाती। क्या श्री कौशलेंद्र कुमार से युक्त श्री किशोरी जी की कुशलता। श्री लक्ष्मी निधि जी कहते हैं, प्रिय आपकी दूरदर्शिता एवं परख प्रशंसनीय है, जिसमें आपके अंतर जगत की जानकारी का जीवन जीता है। आप जैसी लावण्यामृत वर्षिणी हैं, वैसी ही वाण्यामृत वर्षिणी भी हैं। जय जय। क्या उत्तम साहित्य है सरकार का हमारे। लावण्यामृत, लावण्य अर्थात सामान्य शारीरिक सुंदरता से हटकर एक विशेष प्रकार की आंतरिक चमक, कांति और आकर्षण है, जो किसी व्यक्ति या रचना के संपूर्ण रूप को प्रकाशित करते हैं। जैसे रंग का सुंदर होना, मुखमंडल का सुंदर होना, अंग अंग का सुंदर होना, बालों का लुभावनापन, नेत्रों का सुंदर, अधरों का, कपोलों का, भौहों का, चिबुक का, अधरों का, सबका समग्र रूप जो है उसको लावण्य कहते हैं साहित्य शास्त्र की भाषा में। तो विभिन्न आचार्यों ने विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं की हैं। लावण्य शब्द सौंदर्य जगत का बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। आचार्य विश्वनाथ ने मौक्तिक का छाया कहा है, मोती की छाया कहा है। आचार्य दंडी ने समस्त अलंकारों का सार माना है लावण्य को। उनके अनुसार लावण्य शरीर की वह स्वाभाविक आभा या चमक है जो सभी अंगों की सुंदरता को अधिक बढ़ा देती है। आचार्य विश्वनाथ जी, काव्य शास्त्रियों ने लावण्य को एक सौंदर्य तत्व माना है कुल मिलाकर के। अनुग्रह, सुंदरता और लालित्य का प्रतीक माना गया है। सभी भारतीय काव्य शास्त्रियों ने लावण्य को अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है। कुल आचार्य दंडी ने इस शब्द में लवण शब्द से लावण्य बना है ऐसा माना है, जिसका अर्थ नमक का गुण भी होता है। इसीलिए व्यवहारिक जगत में अधिक सुंदरता वाले को नमकीन भी कहते हैं। व्यावहारिक शब्द जो है
इसी से लावण्य शब्द से ही बना है। तो श्री लक्ष्मी निधि जी कहते हैं, आप जैसी लावण्यामृत वर्षिणी, सौंदर्य की अमृत वर्षिणी के साथ ही साथ वैसे ही वाण्यामृत वर्षिणी भी हैं। वाणी से अमृत बरसते हैं, फूल बरसते हैं। आपकी वाक सुधा की सरिता में समवगाहन करके मैं नित्य निमग्न हो जाया करता हूं। वाण्यामृत की सरिता में श्री लक्ष्मी निधि जी भैया कह रहे हैं कि मैं नित्य अवगाहन करता रहता हूं, निमग्न हो जाता हूं। प्रियतमे, आज के हार्दिक हर्षोल्लास का केवल कारण यह है कि परम पूज्य अम्बा जी की अनुमति से श्रीमान दाऊ जी की आज्ञा प्राप्त हुई है कि मैं श्री किशोरी जी और श्री राम जी को लिवाने के लिए अयोध्या जाऊं। सुधा पूर्ण वाणी श्रवण करते ही ज्ञानेंद्रियों के साथ मेरा अंतःकरण अमृत सुख की अनुभूति करने लगा तथा तज्जनित आनंद की उपलब्धि के कारण मेरे सर्वांग सुख स्वरूप बन करके उत्फुल्ल कमल के समान शोभा पाने लगे। आहा, आनंद आनंद आनंद। श्री सिद्ध जी कहती हैं कि प्राणनाथ का यह अमृतोपम संदेश आत्मा को श्याल भांग के संप्रयोग सुख के संस्मरण से आनंदाम्भोधि में निमग्न कर रहा है। अहो, नर नारायण की सुलभ, सुडौल, सुंदर, सुमधुर मूर्तियों का सम्मिलन समस्त साकेत वासियों के नेत्रों का विषय बनेगा। नर नारायण माने श्री लक्ष्मी निधि जी और श्री राम जी का अयोध्या प्रस्थान करेंगे। अयोध्या में आनंद की वर्षा का बाहुल्य होगा, विरह की वन्य बुझ जाएगी और शांति सुख का सागर उमड़ आएगा, जिसकी स्मृति मुझे अभी से आनंद के पालने में झुलाने लगी है। हे मधुर भाषिणी, आप अपने ननद नंदोई के विषम वियोग से तो विदग्ध हो ही रही थी, ऊपर से मेरी दयनीय दशा जलती हुई अग्नि में घृताहुति का काम कर रही थी। किंतु आज अपने प्रीतम की प्रसन्नता से मेरी प्राण प्रिया प्रहिष्ट वदना दिखाई दे रही। अतएव मैं भी अधिक अनुकूलता का अनुभव करता हुआ रोम रोम की हर्षध्वनि से सुख सिंधु की ओर प्रविष्ट हो रहा हूं। प्राणनाथ, श्रीमान पिताजी किस दिन अयोध्या जाने के लिए आप श्री को आज्ञा प्रदान किए हैं? प्रिय, परसों पुष्य नक्षत्र की शुभ बेला में प्रस्थान करने का अनुशासन श्रीमान पिताजी से मुझे प्राप्त हुआ है। श्री सिद्ध जी कहती हैं, मेरे प्रियतम, अपने आराध्य देव का दर्शन कर परमानंद की अनुभूति शीघ्र करें। यह दासी के हृदय की प्रेम भरी पुकार है। प्रभो, द्वैत शून्य शुद्ध विशिष्ट ब्रह्म के साथ जय जय समरस और अभेद रहते हुए भी
प्रेमानंद की अनुभूति करने के लिए भक्तों ने भगवान के साथ अपना भेद बना रखा है, इसीलिए द्वैत लगते हैं। और प्रेम में दूर रहते हुए भी सर्वत्र मिले रहते हैं। अद्वैत और द्वैत शून्य, न द्वैत न अद्वैत, शुद्ध विशिष्ट ब्रह्म के साथ समरस और अभेद रहते हुए भी प्रेमानंद की अनुभूति करने के लिए भक्तों ने भगवान के साथ अपना भेद बना रखा है। जय जय। इसको विशिष्टाद्वैत भी कहते हैं, या यूं कहें कि भक्त ही भक्ति सुख के लिए भगवान और भक्त बनकर उभय विधि की लीला किया करता है। अर्थात पूज्य पूजक बनकर अनुपमेय अनर्घ आस्वाद, अनर्घ अर्थात अमूल्य, अनुपम अमूल्य आस्वाद का अनुभव कर सुखी हुआ करता है। तदनुसार आप श्री अवनीप कुमार से अभेदत्व सहज सिद्ध होते भी आप श्री अपने मन की मौज से भेद इसलिए बना रखे हैं कि प्रेमा भक्ति का अनुपम सुख संभोग स्वयं करें और संसार को उसी अनुभूत आनंद का आस्वादन कराएं। जय जय। मंगलानुशासन करती हूँ कि श्याल वर भाम की जोड़ी जगत जीवों को अपनी अमृत वर्षणी चेष्टाओं से चैतन्य घन का आनंद अनवरत वितरण करती रहे। जय जय। आहा, श्याम सुंदर अपने सौंदर्य माधुर्य सुधा पूर्ण अंगों से आपका आलिंगन करके तथा अपना अनाख्ये प्यार प्रदान करके आपके सुख से सुखी होंगे। इस कल्पना से समुत्पन्न कल्पनातीत आनंद ही तो सेविका का श्रेष्ठ सुख है। जय जय। अपने प्रेमास्पद को आनंद पूर्ण सुख में देख करके ही सुख का अनुभव करना। तत् सुखे सुखित्वम प्रेम लक्षणम। धन्य है भक्त और भगवान के पारस्परिक स्नेह को, जो प्रतिक्षण प्रतिक्षेत्र और प्रतिभाव में प्रवर्धित होकर के एक दूसरे को अनुगामी और अधीन बनाए रहता है। जय जय। प्रतिक्षण क्षणे क्षणे प्रतिवर्धमानम। एक क्षण के लिए भी विराम नहीं रहता। निश दिन जहां भी रहता है प्रेमी, प्रतिक्षेत्र और प्रतिभाव मिलन की अनुभूति करके, विरह का भाव अनुभूति करके, अंग प्रत्यंगों के सौंदर्य का अनुभव करके, विभिन्न प्रकार के भावों से युक्त हो करके, सौशील्य सौलभ्य आदि गुणों का ध्यान करके, सौंदर्य भाव का गुण करके, व्यवहार जगह व्यवहार प्रेम इत्यादि भावों का चिंतन करके, अपने प्रियतम के अंगों से साम्य रखते हुए जीव पक्षियों को देख करके, वनस्पतियों को देख करके, उनसे संबंधित उनके अंग प्रत्यंगों में धारण किए हुए वस्त्रों और जूतियों को देख करके,
विभिन्न प्रकार के भावों से में प्रवर्धित होकर एक दूसरे को अनुगामी और अधीन बनाए रहता है। प्रेमी और प्रेमास्पद एक दूसरे के प्रति परस्पर वही भाव रखते हैं। ये तो भगवान का विरध ही है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्, और ऋणिया भी बने रहते हैं। श्री लक्ष्मी निधि जी कहते हैं, प्रिय, अपने प्रिय के सुख में सुखी रहने की भावना कितनी उज्जवल और उदात्त है आपकी। सर्वस्व त्याग तथा औदार्य की अनुपम झांकी का दिव्य दर्शन आप में करके मैं धन्य हो गया। अब अयोध्या प्रस्थान करने के प्रथम आवश्यक पहलुओं पर विशद विचार हम लोगों को कर लेना चाहिए। क्यों, ठीक है ना? जीवन धन अवश्यमेव आवश्यक और उपादेय पाथेय एवं देय की समग्र सामग्रियों पर विचार करना होगा। जय जय। श्री अयोध्या प्रस्थान करेंगे भैया लक्ष्मी निधि जी, तो आवश्यक और अवश्य ही जो उपादेय हैं, पाथेय है, रास्ते में खर्च होने वाली वस्तुएं, व्यक्ति, वस्तु, सहयोगी तत्व और देय की समग्र सामग्रियों पर विचार करना होगा। जो दिए जाने योग्य समग्र सामग्रियां हैं, माता पिता आचार्य अनुशासन के अनुसार अपना दृढ़ निश्चय करना होगा। यह सब आप श्री की सुख सुविधा अनुसार यह सब आप श्री की सुख सुविधा अनुसार समय से ही हो जाएगा। श्रीमान दाऊ जी को स्वयं इसकी चिंता होगी, अतएव आप निश्चिंत होकर शयन करने के अवसर का उल्लंघन न करें। रात्रि बहुत व्यतीत हो चुकी है। प्रिय, आपसे मैं सहमत हूँ, शरीर को कुछ विश्रांति दे देनी चाहिए, क्योंकि कल सवेरे से प्रस्थान की तैयारी में जुट जाना होगा। दोनों शयन कक्ष को प्रस्थान करते हैं और पर्दा गिरता है, पटाक्षेप होता है। अगला दृश्य 48वां दृश्य, अष्टचत्वारिंशः दृश्य। श्री लक्ष्मी निधि जी अपने माता पिता एवं गुरु जी की आज्ञा और उनके आशीर्वाद को प्राप्त कर श्री सिद्धि सदन में श्री सिद्धि कुंवर जी के समीप बैठे हुए अयोध्या प्रस्थान करने की वार्ता कर रहे हैं। श्री लक्ष्मी निधि जी कहते हैं, प्रिय, श्री अयोध्या प्रस्थान करने का शुभ मुहूर्त आ गया है। आशीर्वाद से युक्त गुरुजनों का अनुशासन भी प्राप्त हो चुका है। समुचित सामग्रियों का जुटाव हो चुका है। मेरे साथ जाने वाले बंधु, सचिव, सखा, सेनप, विप्र, साधु और सेवक सभी साधनों से संप्रयुक्त सज धज कर पुर के बाहर प्रस्थान कर चुके हैं। अब मैं भी प्रस्थान करने की अनुमति आपसे पाना चाहता हूँ। प्रेम में भर कर के साश्रु श्री सिद्धि जी कहती हैं, प्राणनाथ, आपका दर्शन अनुचरी को सदा सह रहा है और रहा है और रहेगा, किंतु मेरे प्राणेश्वर को अपने आराध्य देव के दर्शन से लोकातीत असीम आनंद की अनुभूति होगी। इसलिए आप श्री के सुख को अपना सहज सुख समझने वाली दासी
आपकी इस अनुपमेय यात्रा से सहमत है। श्री लक्ष्मी निधि जी कहते हैं, सखी आपसे मुझे ऐसा ही विश्वास है, आप शरीर की छाया की भांति मेरा अनुगमन करने वाली सहधर्मिणी हैं। काया से छाया कभी अलग रह सकती है। सामयिक सहायता तथा स्वकीय सद्विचारों से सुपवित्र सम्मति देकर मुझे सर्वदा परमार्थ पथ में चलने की प्रीतिपूर्ण प्रेरणा प्रदान करती आ रही हैं आप, जिसके प्रतिफल स्वरूप मैं गंतव्य पथ से भ्रष्ट न होकर सुख से श्रेयस्कर यात्रा का यात्री बनकर के वहां पहुंच जाऊंगा जहां से कहीं भी किसी और मार्ग ही नहीं गया है। जय जय। परम प्राप्तव्य, परम गंतव्य, अर्थात मेरे चलने का भी अंत हो जाएगा। जय जय। जिसको पाने के बाद कुछ पाना बाकी न रह जाए, जिसको जानने के बाद कुछ जानना बाकी न रह जाए, जिसको सुनने के बाद, देखने के बाद कुछ देखना सुनना बाकी न रह जाए। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। पानी की बूंद पयोधि में क्या बाढ़ ला सकती है। उर प्रेरक को बेचारा हृदय क्या प्रेरणा दे सकता है नाथ। जय जय। दासी की देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, आत्मा आप श्री की है और आप ही से प्रकाशित भी है। जय जय। कितनी अहम शून्यता, दैन्य समर्पण, यही प्रेम है, यही प्रेम का वैशिष्ट्य है। श्री लक्ष्मी निधि जी कहते हैं, प्रियतमे आपके ऐसे आर्द्र भाव और अप्रतिम स्नेह ही ने तो मुझे प्यारी के अधीन बना रखा है। अच्छा, अब यह बतलाएं कि आपका संदेश मुझे क्या सुनाना होगा अयोध्या जाकर। श्री सिद्धि जी शास्त्र कहती हैं, सखे मुझे जो संदेश आप अपने आराध्यों को भेजना है वो आपको अविदित नहीं है, किंतु प्रार्थना के रूप में कहती हूँ, श्रवण करें नाथ। इस अकिंचन अबला की ओर से एकांत पाकर श्री राम जी महाराज के चरणों में अनेकशः स्नेह पूर्ण प्रणाम निवेदन करके कागज पर अंकित दासी के इस चित्र को चुपके से उनके चरणों के तले डाल देंगे। साथ ही अश्रु जल से संसिक्त इन तुलसी दलों को भी प्रभु के पाद पृष्ठ पर चढ़ाने की कृपा करेंगे। जय जय। मेरी इस दयनीय दशा का विस्तृत वर्णन मेरे प्राणेश्वर स्वयं करेंगे ही, अतएव उसे क्या कहना है। श्री किशोरी जू से प्यार पूर्ण मिलन और अभिवादन कह करके कहेंगे कि तुम्हारी भाभी अपनी ननद के बिना इस आशा से जी रही है कि मुझे वैदेही के दर्शन का दिव्यानंद पुनः प्राप्त होगा। श्री किशोरी जू के वियोग जन्य विकलता की स्थिति का चित्रा के द्वारा खींचा गया यह चित्र भी हमारी ननद को समर्पण करने का अनुग्रह करेंगे। श्री भरत जी, श्री लखन लाल जी, श्री शत्रुघ्न लाल जी तथा श्री मांडवी जी
श्री उर्मिला जी श्री सुतकीर्त जी को सखियों और दासियों समेत मेरी ओर से अभीष्ट यथोचित अभिवादन कहेंगे। नाथ, श्री किशोरी जी के ससुर और सर्व सासुओं से इस सेविका का चरण स्पर्श प्रणाम निवेदन करेंगे। भेंट जिसे जो देनी है वह तो सेवकों के साथ रथों में भराकर कल ही आपसे निवेदन कर चुकी हूँ। विशेष रूप से जो पथ्य वार्ता दासी के हित साधन में उपयुक्त हो वही आप श्री के माध्यम से प्रार्थनीय होगी। मुझे अपने हिताहित का क्या ज्ञान। श्री लक्ष्मी निधि जी अभिमान शून्य वाक कुशलता को सुन करके कहते हैं, हे निरभिमानिनी वाक कुशले, आराध्य देव आराधक के आंतरीय सर्व समय के सर्व भावों को सर्वथा जानते हैं। अंतर्यामी जो हैं, वाणी के विसर्ग काल में वार्ता कुछ बिगड़ भी जाए तो उसे वो नहीं अवलोकन करते, क्योंकि भाव के भीतरी भावों से रिझे हुए राम को बाहर दृष्टिपात करने का अवकाश ही कहाँ है। प्रिय, मेरा स्वयं का अनुभव तो यह कहता है कि मेरे ध्येय गेय श्री रघुनंदन राम का संयोग वियोग भी अपने भक्तों को अपने असाधारण माधुर्य रस का आस्वादन कराने के लिए ही होता है। अन्यथा भक्तों को माधुर्य क्या है इसका ज्ञान असंभव हो जाए। जय 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 जय। संश्लेष और विश्लेष की दशा प्रियतम द्वारा इसीलिए उत्पन्न किया जाता है कि माधुर्य रस का संपूर्णतया बोध हो जाए। श्री सिद्धि जी कहती हैं, मेरे सर्वेश्वर अपने भाम भगिन के साथ शीघ्रातिशीघ्र दर्शन दे करके त्रिशितार्ता की तीव्रतम तृषा और आरती को शमन करना कृपा सिंधु के अनुरूप होगा। जय जय। प्यास से पीड़ित और तीव्रतम प्यास से पीड़ित, प्यास और प्यास की पीड़ा का शमन करना वो कब होगा? जब भाम भगिन के साथ शीघ्रातिशीघ्र आकर के दर्शन देंगे। अन्यथा आपकी सेवा से वंचित होने पर धैर्य कहाँ तक साथ देगा, मैं स्वयं नहीं समझती। श्री लक्ष्मी निधि जी कहते हैं, प्रिय मुझे स्वयं चिंता है कि वैदेही के विरह से विदग्ध आपके हृदय को शीतल बनाने का प्रयास करके शीघ्रातिशीघ्र उसमें सफलता प्राप्त कर सकूं। नाथ, दासी को यह महान विश्वास है कि आप स्वयं मेरे सर्वविधि संरक्षक हैं, किंतु आतुरतावश प्रार्थना करने की धृष्टता सेविका से बन ही गई। क्षमा करेंगे प्रभु। हृदय से लगा करके श्री लक्ष्मी निधि जी कहते हैं, प्रियतमे अब मुझे विदा दें जिससे प्रस्थान करने की बेला का अतिक्रमण न हो। श्री सिद्धि जी शास्त्रों
अश्रुपूर्ण नयनों से कहती हैं, नाथ की इच्छा हो तो दासी की इच्छा है, उसका उल्लंघन करना दासी के स्वरूपानुरूप नहीं है। प्रभु चित्रे आरती करके हम लोग प्रियतम का मंगलानुशासन करें, तत्पश्चात प्रणाम आदि कर्तव्यों का अनुष्ठान करके अपने हृदय सर्वस्व की मंजिल मूर्ति को हृदय में धारण कर लें। हाय भार्या को भर्तृवियोग कितना कष्टकर होता है। हाय विरह का भय संयोग दशा में भी संयोगिनी को वियोगिनी बनाकर विरह वाहने में विदग्ध किए बिना नहीं छोड़ता। हाय प्राणनाथ के दर्शन बिना ही अब इसे अकेले सिद्धि सदन में बसना होगा। कहकर प्रेमास्त्र को बहाती हुई प्रेम विभोर बन जाती। चित्रा जी चैतन्य करके पति प्राणे पतिव्रता पत्नी के लिए पति का वियोग अवश्य असह्य संवेदना समुपस्थित करता है, किंतु आप जैसी बुद्धिमती को धैर्य धारण करना भी स्त्री धर्म का औचित्यानुरूप आभूषण अपने अंगों में आरोपित करना आपके लिए अत्यंत अनिवार्य है। जय जय। श्री मिथिलाधिप नंदन जी अल्पकाल के लिए आपसे विलग हो रहे हैं, किंतु आत्मा से उनका सन्निवास आपके सन्निकट ही है। प्रियतम का प्रवास प्रियतमा की प्रीति विवर्धन के लिए तथा आपको आपकी अभीष्ट वास्तव वस्तु की प्राप्ति कराने के लिए है, और वह भी आप श्री की प्रेरणा से। अतएव अब धैर्य धारण कर अपने प्रियतम की प्रस्थान बेला में आपको मंगलानुशासन करना चाहिए उनका। सहेली अब सब समझ रही हूं, किंतु क्या करूं। प्राणनाथ के वियोग में प्राण अधीरता का अवलंबन लेने लगे तो श्री लक्ष्मी निधि जी कहते हैं, पति प्राणा के प्रेम की पराकाष्ठा की परिस्थिति ही हृदय सिंधु में अनेकानेक भावों की तरंग मालिकाओं का निदर्शन कराती है। अतएव प्रियतमा के परिश्रित प्रेमोद्गार पद पद में प्रियतम को परमानंद प्रदान करने वाले हैं चित्रा जी। चित्रा जी कहती हैं, प्रेम मूर्ति की मधुर मधुर वचनावली ही हम अबलाओं का अवलंबन है, जिसमें सत्य का सर्वथा पुट दिया रहता है। जय जय। आप श्री की अनुपस्थिति में आपकी चरित चंद्रिका से निर्झरित सुधा ही तो हमारे देह में प्राण का संचार किए रहने में सर्वथा सक्षम है। श्री सिद्ध जी कहती हैं, मेरे नाथ भगिनी भाम के प्रेम से कितने प्रभावित एवं अभिभूत हैं, यह मैं उनके अवध यात्रा की उत्सुकता तथा त्वरा से परिज्ञान रखती हुई भी स्वार्थ की विवशता से शीघ्र विदा नहीं दे रही हूं। हाय यह अवज्ञा है, अपराध है। ऐसा कहती हुई पति परमेश्वर के चरणों में लिपटकर अश्रु विमोचन करने लगती। श्री लक्ष्मी निधि जी उठाकर हृदयालिंगन करते हुए अश्रु पोंछकर, प्रियतमे हमारी तुम्हारी सभी विचारधाराएं एवं चेष्टाएं वास्तविक वस्तु के परिचय परिशीलन और प्राप्ति करने के लिए प्रारंभ से हो रही है। जय जय।
गंतव्य एक ही है, प्राप्तव्य एक ही है, लक्ष्य एक ही है। जय जय। प्रेम पथ के पथिक दोनों युगल दंपति हैं और प्रेमास्पद भी वही है। उलटे ओह परात्पर परम शिवद तत्व स्वयं चलकर अपने अकिंचन जन का अन्वेषण करता हुआ हमें अपने प्रांगण में प्राप्त हो गया। परमात्मा को खोजना नहीं पड़ता, परमात्मा को खोजकर उसके पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ओह परात्पर परम कल्याण प्रद तत्व स्वयं चल करके अपने अकिंचन जन का अन्वेषण करता हुआ हमें अपने आंगन में प्राप्त हो गया। परमात्मा स्वयं मिलता है प्रेमी से आकर के, इसीलिए परमात्मा साधन साध्य नहीं है, कृपा साध्य है। परमात्मा के पता को खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ती, परमात्मा प्रेमी से स्वतः मिलता है। हा आश्चर्य, आश्चर्य, महान आश्चर्य, जिसे योगी वर्य अपने अंतर जगत में योग बल से ढूंढते ढूंढते नहीं प्राप्त कर पाते और हार मानकर बैठ जाते हैं, वही हमारे नेत्रों का विषय बना हुआ हमारे साथ साथ मज्जन अशन शयन करने में परमानंद की अनुभूति करता है। अतएव कृतज्ञता प्रकट करते हुए प्रेमा पराभक्ति के भूरूह में विकसित भाव सुमनों से उस परमार्थ तत्व के युगलांधियों की अभ्यर्चना करनी ही चाहिए। युगल प्रेमास्पद तत्वों की परमार्थ तत्व के युगल जय जय, जो कृपा से ही प्राप्त प्रेमा पराभक्ति के कमल में विकसित भाव सुमनों से सरोवर में किंतु निर्धन के धन कहाँ? स्नेही तो अपने स्नेह भाजन की अनुपस्थिति में अपने को कदापि नहीं सहता। जय जय। स्नेही प्रेमी अपने प्रेमास्पद की अनुपस्थिति में अपने को कदापि नहीं सहते। हाय, मैं तो भक्ति ज्ञान वैराग्य एवं योग की बातों की केवल झड़ी लगाता रहा। मेरी यह साकेत यात्रा उन्हीं योग्य ध्येय की अहेतुकी अनुकंपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसलिए इस अनुग्रह को शिरोधार्य कर अब मुझे अविलंब इसी मुहूर्त में यहाँ से प्रस्थान कर देना चाहिए। आप विरह जन्य चिंता की चिंगारी से जले नहीं। मैं अल्प समय में ही आपकी अभीष्ट वस्तु को लेकर के लौट आऊंगा। आपके प्रस्ताव को समर्थन करने वाले गुरुजनों के आदेश का अतिक्रमण
आपके पति परमेश्वर से कैसे संभव हो सकता है। प्रिय, गुरोर आज्ञा गरीयसी, गुरु चरणों में नमन किए बिना एवं उनकी आज्ञा शिरोधार्य किए बिना मनुष्य मानी तो हो सकता है किंतु ज्ञानी नहीं। जय जय। आचार्य श्री के चरण कमलों में अमल अनुरागी ही लोक वेद में प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं तथा उनके सौभाग्य का अपरिसीमन देखकर सुर नर मुनि का समाज आश्चर्य दृष्टि से युक्त हो जाता है। अस्तु, आदर युक्त आचार्य आज्ञानुवर्तन एवं सेवन ही सर्व सिद्धियों का मूल स्रोत है। आराध्य की अमोघ कृपा भी आचार्य कृपा पर ही अवलंबित है। श्री सिद्ध जी कहती हैं, प्रियतम का अयोध्या प्रस्थान आनंद की राशि को मिथिला की खोर खोर में बिखेरने के लिए हो रहा है। दासी स्वयं कब से प्रतीक्षा कर रही थी कि वह शुभ अवसर कब आएगा जब श्रीमान पिताजी की अभिरुचि तथा आचार्य आज्ञा को प्राप्त कर मेरे जीवन सर्वस्व अयोध्या गमन करेंगे और वहां अपने भगिनी भाम के चंद्रमुख का दर्शन करके संतप्त हृदय में शांति का समनुभव करेंगे। प्रभो, आपके अनुराग से पोषित यह अनुचरी प्रोसित भर्तृका बनने जा रही है। जय जय। प्रभो, आपके अनुराग से पोषित यह अनुचरी प्रोसित भर्तृका बनने जा रही है। आपके प्रेम से पोषित यह अनुचरी प्रोसित भर्तृका अर्थात ऐसी स्त्री जिसका पति किसी काम से विदेश गया हुआ हो, प्रवास में गया हुआ हो। यह अष्ट नायिका में से एक है जो अपने पति के वियोग में दुखी और उसकी प्रतीक्षा कर रही होती है। प्रोषित माने विदेश गया हुआ और भर्तृका माने पति। प्रोषित भर्तृका ये दो शब्दों से बना हुआ है। यह वह नायिका है जिसके पति का जाना किसी विशेष कार्यवश हुआ है और वह समय पर नहीं लौट पाया या समय से लौटने की प्रतीक्षा में है। वही कह रही हैं कि अब यह आपकी अनुचरी प्रोषित भर्तृका बनने जा रही है। इसी एक शब्द से उद्देश्य भी बता दिया अपने पति श्री लक्ष्मी निधि जी को। अतएव इस आशंका से हृदय में विरह का आंदोलन उठ जाना अस्वाभाविक नहीं है नाथ। वहां जाने से परमानंद की अनुभूति तो पूरे मार्ग भर होता रहेगा, क्योंकि प्रेमा परा भक्ति के भूरूह में वृक्ष में भाव सुमनों का प्रस्फुटित होना स्वाभाविक ही है। परमार्थ तत्व के युगल तत्वों की अभ्यर्चना करनी ही चाहिए।
अतएव इस आशंका से हृदय में विरह का आंदोलन उठ जाना अस्वाभाविक नहीं है नाथ। तो भी दासी स्वयं को खूब संभाले हुए है। चित्रे, प्यारे जू का प्रस्थान पवित्र वेला में ही होना चाहिए। समय का उल्लंघन एवं आचार्य आज्ञा का हनन न हो, इसलिए आरती सजाकर शीघ्र ले आओ। चित्रा जी कहती हैं, स्वामिनी जी, पूजन सामग्रियों के समेत आरती सजी सजाई कब से रखी है? आपके पूजन करने में देर है। अरे सहेली, मेरी आंखों का अतिथि प्रियतम का मुख कमल किंचित काल के लिए मेरे सम्मुख है, अतएव मेरे नेत्र भमर उसके मकरंद का पान करने से तृप्ति का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। जब तक पुनः दर्शन सुलभ नहीं होता तब तक के लिए इन्हें आहार की चिंता आन पड़ी है। अच्छा, अब आरती करके प्राणनाथ को समय से अयोध्या प्रस्थान करने देना चाहिए। मोहवश विलंब करने का अपराध हमारे अंगों का स्पर्श न करें। चित्रा जी, मैं तो आरती करने की समग्र वस्तुएं लिए खड़ी हूं, लीजिए, पाद्यादि समर्पण करें। श्री सिद्ध जी कहती हैं, प्राणनाथ आपका पूजन कर ले दासी, ठीक है न? इतना समय तो शेष है न? प्रिय, प्रसन्नता के साथ आपकी अभिलाषा की पूर्ति करिए, अपनी अभिलाषा की पूर्ति करिए। हाँ, शीघ्रता करने का स्मरण चित्त पर चढ़ा रहे। नाथ की आज्ञा का अनुवर्तन ही तो दासी के द्वारा किया हुआ उत्तम कैंकर्य है। तात्पर्य यह है कि सेविका की सार्थकता सेविका की रुचि में नहीं, स्वामी की संतुष्टि में है। जय जय। तुष्टि का पता तो संतुष्टि अथवा संतृप्ति की बार बार परिपुष्टि करने पर या स्वामी के मुखाम्भोज के विकास का दर्शन करके ही लगता है। श्री लक्ष्मी निधि जी का षोडशोपचार पूजन करके सिद्ध जी आरती उतारती हैं। सखियां सेवा साज लिए खड़ी हैं। पंचध्वनि हो रही है। अंत में सब मंगलानुशासन करती हैं। श्री लक्ष्मी निधि जी पुनः प्रणाम करती हुई अपनी प्रियतमा को हृदयालिंगन करके कहते हैं, प्रियतमे, आपके समीप से अयोध्या प्रस्थान करने की शुभ बेला अत्यंत निकट आ गई है, इसलिए अब मुझे प्रस्थित हो जाना चाहिए। श्री सिद्ध जी कहती हैं, नेत्र का जल रोक करके, स्वामिन सहर्ष प्रस्थान करें, अब आपकी यात्रा मंगलमयी हो। चित्रे, प्राणनाथ का मंगल हो। समेत स्वर से सभी सहेलियां व दासियां उच्चारण करें, प्राणनाथ का मंगल हो, स्वामी का मंगल हो। चित्रा जी, सुनैनानंद वर्धन जी का मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। प्राणनाथ का मंगल 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 हो, अवध यात्रा सुखमय होवे, भगिनी भाम निज नयनन जोए। सिया भ्रात का मंगल हो, प्राणनाथ का मंगल 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 हो। सबके सुखद स्नेह समाई,
राही रसे रस में हर साई। राम शाल का मंगल हो, मंगल 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 हो। सारा अवध समाज लिवाए, लौटहि आनंद सिंधु समाए। सिद्धि स्वामी का मंगल हो, प्राणनाथ का मंगल 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 हो। सब सखियां एक साथ मंगल हो दोहराती हैं। श्री हरि स्मरण करते हुए श्री लक्ष्मी निधि जी उठकर प्रस्थान करते हैं। श्री सिद्धि कुंवर जी रक्षा मंत्र पढ़ती हुई सखियों के साथ द्वार तक पहुंचाने आती हैं। श्री लक्ष्मी निधि जी प्रिय अनुगामिनियों के साथ अंतःपुर लौट जाएं, आप सुफल मनोरथा हो। गदगद वाणी से श्री सिद्धि जी कहती हैं, दासी का सौभाग्य कहाँ है नाथ कि वो अपने स्वामी का अनुगमन करे। प्राणनाथ आपके साथ मन को भेजकर शरीर के साथ लौट रही है अनुचरी। श्री सिद्धि जी चरणों में लिपटकर अभिवादन करती। श्री लक्ष्मी निधि जी उठकर प्रियतमा का आलिंगन कर आश्वासन देते हुए रथ पर बैठ जाते हैं। ससमाज सिद्धि जी पुष्प वृष्टि करती हुई त्रिवार जीवन सर्वस्व की मंगल कामना करती हैं। मंगल हो मंगल हो मंगल हो। रथ के ओझल हो जाने पर विरहे क्षणा पति प्राणा विदेह वधु अंतःपुर में प्रवेश करती हैं। यहीं पर पटाक्षेप होता है। कल दूसरे दृश्य का अवलोकन हम लोग करेंगे। आज यहीं पर दृश्य का विश्राम। मधुर मधुर नाम सिया राम सीता राम। मधुर मधुर नाम सिया राम सीता राम। सिया राम सीता राम सिया राम सीता राम। सिया राम सीता राम सिया राम सीता राम। मधुर मधुर नाम सिया राम सीता राम। श्री सीतारामार्पणमस्तु। श्री सद्गुरुदेवार्पणमस्तु।